हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था विंग यहाँ पे लैंड बिल्डिंग में था और उसको यहाँ पे चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया था। अब बॉडीगार्ड्स आते हैं और उन सभी लोगों को साइड करते हैं। वो बॉडीगार्ड्स भी साइड हट जाते हैं और यहाँ पर जो पर्सन के बॉस हैं अब वो सामने आते हैं। वो यहाँ पे अपने सामने बैठे हुए पर्सन को रोते हुए देख रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था पर्सन इस तरीके से रो क्यों रहा है। अब वो नीचे बैठते हैं और यहाँ पर अपने हाथ उसकी तरफ करने लगते हैं। वो उसके सर को टच करने ही वाले थे कि वो डर के मारे यहाँ पे अपना सर ऊपर उठाता है और अपनी यहाँ पे आंसू भरी निगाहों से उन्हें देखता है और जैसे ही उनका हाथ वो अपने पास महसूस करता है वो और दूर हट जाता है। वो पर्सन अपनी बहुत सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। वो यहाँ पे अब उनकी तरफ देखता है और अब वो यहाँ पर धीरे धीरे अपने पैरों को अपने आप से दूर करता है और अब वो इनका फेस रिवील होता है इंसान के सामने। ये और कोई नहीं लैंड कुरैन थे जो यहाँ पे अपने नेफ्यूज को विजिट करने आए थे और यहाँ पे उन्हें कंपनी को भी एक बार चेक करना था। अब वो जैसे ही अपने सामने विंग को देखते हैं उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये पर्सन रो क्यों रहा है और ये बच्चा अभी कंपनी में कर क्या रहा है। वो विंग को अच्छे से नोटिस करते हैं। यहाँ पे विंग ने बैकपैक लिया है और उसके पास यहाँ पे एक टेडी बियर है जिसको विंग ने टाइटली हक कर रखा है। और फिर वो यहाँ विंग से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो और यहाँ पे रो क्यों रहे हो, यहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। विंग अब यहाँ पे रोते हुए अब थोड़ी देर हकलाते हुए कहता है, मैं मेरे गगा से मिलने आया था, मैंने सरप्राइज़ करने आया था। और यहाँ पर अब विंग रिसेप्शनिस्ट की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि इन्होंने मेरे को बताया ही नहीं कि मेरे अच्छे गगा और मेरे गगा कहाँ पर हैं। रिसेप्शनिस्ट अब यहाँ पर कहती है, सर ये नेहोसन के बारे में पूछ रहे थे, मैंने उन्हें कॉल लगाया था पर वो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। अब लैंड कुरैन कहते हैं एक और बार कॉल करो। यहाँ वापस कॉल करते हैं और इस बार नेहोसन कॉल उठा लेता है और रिसेप्शनिस्ट उसे सारी चीज़ें बताती है। नेहोसन अब भागते हुए अब उस जगह आता है जहाँ लैंड कुरैन ने और विंग को शांत कर दिया था। वो विंग को काउच पे लेकर बैठे हुए थे और विंग चॉकलेट खा रहा था, वो भी पूरे मैसी तरीके से उसने पूरे फेस पे चॉकलेट लगा लिया था। और जैसे ही वो नेहोसन को देखता है वो नेहोसन गगा कहते हुए जल्दी से उसके पास जाके उसे हक कर लेता है और उसका पूरा चॉकलेट वाला फेस नेहोसन के वाइट कोट पे लग जाता है। लैंड कुरैन यहाँ पर नेहोसन से पूछते हैं, नेहोसन सन अब कहता है, सर ये यहाँ पर जांग चैंग का छोटा भाई है। जांग चैंग हमारी कंपनी में न्यू एम्प्लॉय है और लैंड चैन का यहाँ पे सेक्रेटरी है। यहाँ पे अब विंग अपने अच्छे गगा और गगा का नाम सुन के कहता है, नेहोसन गगा मुझे गगा के पास जाना है, मुझे उन्हें सरप्राइज़ देना है। यहाँ पे नेहोसन अब हमें सही लाता है और लैंड कुरैन भी उनके साथ ही जा रहे थे क्योंकि उन्हें भी लैंड चेचन के पास ही काम था सबसे पहले। अब वो तीनों कॉरिडोर से होते हुए जा रहे थे और अब वो लोग यहाँ पर जैसे ही ऑफिस में एंटर करते हैं उनके ऑफिस में एंटर करते ही ऑफिस स्टाफ और रिसेप्शनिस्ट सब लोग बातें कर रहे थे कि लैंड कुरैन जो हमेशा तक कोल्ड रहते हैं और अगर उन्हें जल्दी से जवाब ना मिले तो वो तो गुस्से में आ जाते हैं। पहली बार उन्हें शांत देखा है, उनकी सॉफ्ट वॉइस सुनी है जो शायद उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी कि ये इंसान इतने शांतली बोल सकता है। और उसके बाद यहाँ पे वो विंग को एक बेबी की तरह ट्रीट कर रहे थे और उसकी बातों को आराम से सुन रहे थे जैसा वो कभी नहीं करते। और अगर कोई उन्हें जल्दी से जवाब ना दे वो तो गुस्से में आ जाते हैं। पर विंग जो इतना टाइम लगा रहा था तब भी वो शांत रहे और उसके लिए सबसे बड़ी बात उनके फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी। यहाँ पे पूरा ऑफिस स्टाफ तो ऐसा लग रहा था कि आज शॉक्ड के मारे उनकी आंखें बाहर ही आ जाएंगी और सबके मुंह पे एक ही बात थी, लगता है आज सूरज पश्चिम से ही निकल के आया है। ऑफिस के अंदर यहाँ पे लैंड चैन, जांग चैंग और क्रिश यहाँ पे किसी मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। इतने में उनके ऑफिस का डोर खुलता है, वो विदाउट नॉक। यहाँ पे वो सब लोग अब उस तरफ देखने लगते हैं और जांग चैंग की तो आंखें ही बाहर आती हैं जैसे ही वो वेवशान को देखता है। यहाँ पे वो इनको देख के शॉक्ड था और अपनी आंखों को रब कर रहा था कि कहीं उसको यहाँ पे हेलुसिनेशन तो नहीं हो रहा है। जैसे ही वो यहाँ गगा कहते हुए उसके पास आता है, जांग चैंग जल्दी से उसे संभालते हुए हक कर लेता है। जांग चैंग उसको चेक करने लगता है और कहता है, विंग तुम्हारी आंखें इतनी रेड क्यों हैं, क्या तुम रोए हो, यहाँ पे क्या तुम्हें किसी ने हर्ट किया और तुम यहाँ आए कैसे और ग्रैनी कहाँ है। यहाँ पे जांग चैंग के सवाल तो चालू हो गए थे और यहाँ पे विंग अब जांग चैंग के एक भी सवाल का जवाब नहीं देता और लैंड चैन को देख के अच्छे गगा बोलते हुए उनके पास चले जाता है। लैंड चैन भी यहाँ पे विंग को हक कर लेते हैं। लैंड चैन विंग के बालों को अब अच्छे से करते हैं और उससे पूछते हैं, विंग
तुमने अपने गगा के सवालों का जवाब नहीं दिया। तुम यहाँ कैसे आए और सही में ग्रैनी कहाँ है? यहाँ पे विंग बोलता है, मैं कार में आया, नेहोसन गगा ने मेरे लिए कार भेजी थी। और अब वो दोनों गुस्से से नेहोसन को देख रहे थे। जियांग चैंग चिल्लाते हुए कहता है, नेहोसन तुम्हें पता है ना विंग की कंडीशन कैसी है और तुमने उसे अकेले कार में यहाँ बुला लिया। यहाँ पे नेहोसन कहता है, मेरी गलती नहीं है। यहाँ पे विंग ने मुझे कहा था कि उसे तुम्हें सरप्राइज़ देना है और यहाँ ग्रैनी को कहीं जाना था, उन्होंने तुम्हें बताया तो था। यहाँ पे और ड्राइवर हमारे फैमिली के हैं, वो विश्वास के हैं, विंग को कुछ नहीं होता। और वैसे भी मुझे मीटिंग के लिए जाना था, वरना मैं उसको खुद लेकर आता। ठीक है, अब तुम यहाँ पे विंग का ध्यान रखना। अब मैं जा रहा हूँ, मैं वैसे भी बहुत लेट हो चुका हूँ। और नेहोसन ये कह के वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे बेहुशियान अब अपने अच्छे गगा और अपने गगा की तरफ देखता है और वो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे यहाँ पे सीधा लैंशचन से पूछ लेते हैं, अच्छे गगा आप मेरे गगा से शादी करोगे? मेरी बातचीतों के बीच में लैनकुरान के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं गया और ये बात सुन के यहाँ लैंशचन और जियांग चैंग का फेस पूरा रेड पड़ गया था। और जियांग चैंग यहाँ विंग के पास आता है और उसको अपने तरफ खींचते हुए कहता है विंग का हाथ पकड़ के, विंग ये तुम क्या कह रहे हो और ये तुम्हें किसने सिखाया? विंग कहता है, वो मैंने टीवी में देखा था, मूवी के अंदर नेहोसन गगा ने मुझे बताया था कि जो लोग सोलमेट्स होते हैं और यहाँ पे अपने एक दूसरे को प्यार करते हैं वो दोनों पर्सन ही किस करते हैं। ये अच्छे गगा ने आपको किस किया था? मुझे पता है छोटे बच्चों को नहीं देखना चाहिए, पर यहाँ पे मैंने गलती से देख लिया था, इसलिए नेहोसन गगा ने कहा यहाँ पे ओमेगा के फैमिली से यहाँ पे अल्फा के फैमिली में शादी के लिए बात करने जाना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं अच्छे गगा से आपकी शादी की बात कर सकूँ। गगा क्या मैंने कुछ गलत किया? यहाँ पे ये सारी चीज़ें फैमिली के माहौल में डलते हुए देख के बेचारा केबिन से बाहर चला जाता है। और लैनकुरान अब यहाँ पे आराम से काउच पे आके बैठ चुके थे कि वो यहाँ पे देखना चाहते हैं कि अब आगे क्या होगा। पर यहाँ पे जियांग चैंग अब विंग को खींच लेता है और उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है, विंग यहाँ पे तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया है, तुम्हें यहाँ पे मेडिसिन लेनी चाहिए। यहाँ पे क्या तुमने खाना खाया? विंग कहता है, गगा पहले मुझे अच्छे गगा से पता तो करने दो, वो क्या जवाब देंगे। अच्छे गगा आप बताओ ना, क्या मेरे गगा से शादी करोगे? लैनकुरान कहते हैं, क्या तुम्हें अल्फा की फैमिली से बात नहीं करनी चाहिए जो उनके फैमिली में एल्डर हो? विंग जो उनकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ नेहोसन गगा ने कहा था कि एल्डर्स बात करते हैं, क्या आप अच्छे गगा को जानते हो? लैनकुरान कहते हैं, हाँ मैं उनका अंकल हूँ। विंग उनके पास जाके बैठ जाता है और यहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, क्या यहाँ पे मेरे गगा अच्छे गगा से शादी कर ले? क्या आपको कोई परेशानी है? क्या आपकी फैमिली भी यहाँ पे जैसे ड्रामा में हुआ था मेरे गगा को अच्छे गगा को छोड़ने के लिए फोर्स करेगी और फिर यहाँ पे गगा को और गगा को क्या उनके प्यार के लिए लड़ना पड़ेगा? यहाँ पे विंग की ये बात सुन के अब जियांग चैंग पूरी शर्म के मारे पानी पानी हो चुका था। बेचारा एंग्री बर्ड तो यहाँ पे एंग्री भी नहीं हो पा रहा था। जियांग चैंग को समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पे जाके खुद को दफनाए और यहाँ पे उनका छोटा भाई भगवान जाने कहाँ से सब कुछ सीख के आ गया। जियांग चैंग अपने मन में यहाँ पर नेहोसन को गालियाँ दिए जा रहा था कि नेहोसन बस तुम एक बार मेरे हाथ लग जाओ, मैं तुम्हें ज़िंदा गाड़ दूंगा। और यहाँ नेहोसन को हुचकी चलने लग जाती है कि हाँ मुझे कौन याद कर रहा है, पर बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा था, उसे याद नहीं कर रहा है, उसे तो मारने की तैयारी चल रही है यहाँ पर किसी के दिमाग में। कुरैन भी अब थोड़ा सा सीरियस बनते हुए कहते हैं, अगर मैं तुम्हारे गगा को मेरे शिचन से शादी करने दूंगा, तुम्हारे गगा यहाँ शिचन के लिए क्या कर सकते हैं? विंग यहाँ पे बिल्कुल प्राउडली कहता है, ये गगा अगली और यहाँ पे एरोगेंट अल्फाज को पीट सकते हैं। यहाँ पे ये बात सुन के लैंशचन तो हंसने ही लग जाता है। जब उन्हें घूर के देखता है और उनके वेस्ट पे हल्का सा पिंच करता है तो लैंशचन चुप हो जाते हैं और लैनकुरान और विंग की बातें सुन रहे थे। यहाँ पे विंग से वो कहते हैं, अगर तुम्हारे गगा यहाँ पे शिचन से शादी करेंगे फिर तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। वो ये सुन के अपने गगा की तरफ देखने लगता है और फिर अब शिचन से पूछता है, अच्छे गगा सच में गगा मुझे छोड़ देंगे अगर वो आपसे शादी करेंगे तो? यहाँ पे लैंशचन मना करते हुए कहते हैं, नहीं भाई ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे अब लैंशचन अपने अंकल की तरफ देखते हुए कहते हैं, अंकल आप यहाँ विंग ये सब कुछ क्या कह रहे हैं? लैनकुरान कहते हैं, तुम्हें देख नहीं रहा तो एल्डर्स यहाँ तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं और तुम दो एल्डर्स की बात के बीच में बोल रहे हो? तुम्हें इतने मैनर्स नहीं है, तो जब दो बड़े बात करें तुम्हें बोलना नहीं चाहिए। विंग कहता है, क्या मैं भी एल्डर हूँ? यहाँ पे लैनकुरान कहता है, हाँ तुम मेरे ओल्ड फ्रेंड हो। विंग कहता है, फिर तो मैं भी इनका अंकल हुआ ना क्योंकि मैं अभी ओल्ड हूँ। यहाँ पे ये सुन के लैनकुरान, लैंशचन और जियांग चैंग तीनों ही हंसने लग जाते हैं। विंग इतना ज़्यादा इनोसेंट है
कि यहाँ पे उसकी मासूमियत से सब लोग पिघल ही गए थे। अब यहाँ पे जंग चंग विंग को अपने पास करता है और उसके बैग से उसे मेडिसिन देते हुए कहता है, विंग बहुत बातें हो गई, अब तुम मेडिसिन खाओ और यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाओ। वो अब काउच पे ही विंग यहाँ पे अच्छे से बैठा देता है और मेडिसिन के कारण विंग को थोड़ी देर में ही नींद आ जाती है। जैंग चैंग अब लैन कुरन से यहाँ पे माफ़ी मांगता है, सर मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे भाई के कारण जो भी प्रॉब्लम हुई। यहाँ पे लैन कुरन कहते हैं, ओह वो ऐसे बात क्यों कर रहा है जैसे वो 5 साल का बच्चा हो। यहाँ पे अब तक उन्हें इतना तो पता चल गया था कि विंग के साथ कोई यहाँ पे मेडिकल प्रॉब्लम है और जैंग चैंग और लैन जिचन भी विंग के कंडीशन के बारे में उन्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। लैन कुरन अब कहते हैं, क्या विंग ने जो कहा वो सच था? क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? यहाँ पे अब जैंग चैंग भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ हाँ कहता है। लैन कुरन कहते हैं कि मुझे कोई परेशानी नहीं है तुम दोनों के रिश्ते से, तो वैसे भी अपने दोनों नेफ्यूज़ को यहाँ ओमेगास और बीटास को मिला के थक गया हूँ। अगर ये खुद के लिए खुद के पार्टनर्स खुद ही ढूंढ ले तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैं भी चाहता हूँ कि मेरे घर के अंदर मुझे ग्रैंड पा आने वाले मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस हो। यहाँ पे ऑफिस के डोर पे नॉक होता है और कम इन कहने के बाद यहाँ पे वांग ची एंटर करता है। वो अपने भाई और गगा को यहाँ पे ग्रीट करता है और अब वो सारे माहौल देख के समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। जैंग चैंग काउच के सामने खड़ा था जहाँ विंग अभी सो रहा है। अब जैंग चैंग भी उसे ग्रीट करने के लिए साइड हटता है और वांग ची की नज़रें अब उस पर्सन पे जाती हैं जिसे उसने 6 महीने पहले देखा था। वांग ची उसको देख के शॉक्ड हो गया था। उसके दिल की धड़कनें तो यहाँ पे उसके कंट्रोल में ही नहीं थी। वांग ची जो बस उसकी तरफ देखे जा रहा था। यहाँ पे वांग ची भी खुद नहीं जानता कि उसके ब्रदर और अंकल उसे कब से आवाज़ें दे रहे हैं और वो यहाँ पर सिर्फ विंग को सोते हुए देख रहा है। वांग जब होश में आता है और विंग की तरफ देख रहा था जिसने एक टैडी को हक करके यहाँ सो रहा है। यहाँ पे विंग को देख के वो समझ ही नहीं पा रहा था क्या वो विंग के ख्यालों में इतना खो गया है कि उसे विंग शब्दों नज़र आ रहा है। ग्रैंड अब वांग जी की नज़र विंग पे देखकर यहाँ पे वो हंसते हुए कहते हैं कि वांग जी देखो, तुम्हारे भाई के लिए यहाँ पे शादी का रिश्ता लेकर यहाँ पे खुद विंग आया था। यहाँ पे वांग जी ये सुन के अपने भाई और जैंग चैंग की तरफ देखने लगता है और वो अपने अंकल की तरफ देखता है। कुरैन अब यहाँ पे जैंग चैंग को यहाँ पे वांग जी के साथ इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं, वांग जी ये तुम्हारे फ्यूचर ब्रदर इन लॉ है और अब से लैंग चिचन के फियांसी भी। बहुत जल्द ही अपकमिंग पार्टी में इनके एंगेजमेंट के अनाउंसमेंट कर देंगे। यहाँ पे वांग जी अब जैंग चैंग को अपने ब्रदर इन लॉ की तरफ एक्सेप्ट करते हुए इसे ग्रीट करता है। जैंग कहता है, सर आप ये क्या कह रहे हैं? वांग जी अब कहता है, आप मेरे ब्रदर इन लॉ है और जैसे मैं ब्रदर को रिस्पेक्ट करता हूँ मैं आपको भी रिस्पेक्ट करता हूँ ब्रदर। जैन कहता है, वांग जी क्या तुम थोड़ी देर यहाँ पे मेरे ऑफिस में रुक सकते हो? यहाँ पे जैंग चैंग मुझे और क्रिश को यहाँ पे एक मीटिंग अटेंड करनी है और हम विंग को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। अंकल भी अब थोड़ी देर में यहाँ से घर जा रहे हैं। वांग जी कहते हैं, ओके ब्रदर। और वो तो बहुत खुश था कि उसे यहाँ पे विंग के साथ अकेले रुकने का टाइम मिल रहा है। और अब यहाँ से लैंड कुरैन भी अब जा चुके थे और वांग जी अब विंग के बाजू वाले काउच पे बैठा हुआ था और वो अपने फ़ोन में कुछ चीज़ें स्क्रॉल कर रहा था। वो कुछ फाइल्स वगैरह को चेक कर रहा था और यहाँ पर अब जैंग चैंग, लैंग चिचन और क्रिश वहाँ से अब मीटिंग के लिए जा चुके थे। वांग जी जब महसूस करता है कि अब यहाँ कोई नहीं है, वो अपने फ़ोन में अब यहाँ पे कैमरा खोलता है और विंग की पिक्स क्लिक करने लग जाता है क्योंकि वो खुद नहीं जानता कि उसे अपनी ही ब्यूटी अब वापस कब देखने को मिलेगी और वो विंग के फेस से नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। वांग जी अब काउच के पास जाके बैठ जाता है और विंग के बालों में अब हाथ फेरने लगता है। विंग यहाँ पे और वे कंफर्टेबली तरीके से होके वहाँ सोने लगता है और विंग के यहाँ पे सोते हुए पाउटी लिप्स को देख के वांग जी अपने मन में सोचता है, ओ माय गॉड विंग, तुम इतने ज़्यादा प्रिटी कैसे हो सकते हो? तुम इतने ज़्यादा क्यूट और अडोरेबल कैसे हो? यहाँ पे वांग जी विंग के लॉन्ग आई लैशेज़, उसकी ब्यूटीफुल सी नोज़, उसके पिंक लिप्स और उसकी नज़रें अब विंग के लिप्स के नीचे वाले मोल पर अटक गई थी कि आखिर ये पर्सन इतना ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।